आप लोग भी 80 प्लस पे हो जाएगा क्या? अरे हंसता खेलता दौड़ता भागता सिलेक्शन ले लेगा, चिंता मत करो। अभी 54,000 सीट है, ये कोई 5,000 सीट नहीं है। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। आज के बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ की ओर चलते हैं। कट ऑफ और सेफ स्कोर बता दो, एक जनरल डिस्कशन है, आइए बात करते हैं। कोई विद्यार्थी इस तरह से मेरे इस वीडियो को कट करके ना लगाए, मदन सिंह ने बता दी एग्जैक्ट कट ऑफ। बड़े खतरनाक खतरनाक थंबनेल लगा के अपलोड करते हो, गलत बात है भैया ना, मेरी बेइज्जती कराते हो। सामान्य सा थंबनेल लगाओ, मदन सिंह ने क्या बताया सेफ स्कोर। ओके, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, महीने के 5-10 हजार रुपए कमाओगे। मुझे तो पैसे का लालच है नहीं कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा लूं, पर थंबनेल एटलीस्ट अच्छा लगाया करो, ठीक है? भ्रमित मत करो बच्चों को, अच्छा लगाओ थंबनेल। कई बच्चों ने तो पेपर सॉल्यूशन के लगा दी 2 दिन पहले, जो मैंने 10 दिन पहले करवाए थे। ऐसे मत करो, है ना? फिर मैं तुम लोगों को कैसे प्यार कर पाऊंगा। सेफ स्कोर की बात करें, मैं थोड़ा सा इन बच्चों की बात करूंगा, जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों की। दूसरी कैटेगरी आपकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। और फिर आपका वीडियो और जो एक समाज के काफी संवेदनशील वर्ग की बात करें, वीडियो और आपकी डाइवोर्स, वीडियो की हालांकि काफी कम जाती है, दिव्यांग का कह सकता हूं इसके अंदर, इनके साथ साथ में, और डाइवोर्स की एक थोड़ा सा अलग है, वो है जनरल ओबीसी की बात करते हैं। कट ऑफ के अंदर सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों। आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000, नेगेटिव 1/3। यहां पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 हजार बच्चे, जनरल वर्ग में चूंकि 12,000 के आसपास सीटें थी, ओबीसी के अंदर भी उतनी सीटें मान लो, फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 7-8 हजार बच्चे। इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है? थोड़ा सा सोचो। टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो ढंग के 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है? वो 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाए। 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले। इस पेपर के अंदर की बात 10,000 मान लो, ज्यादा चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं। 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है? बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किया उसका भी होगा। यूं चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये भी निकलेगा, अभी रिजल्ट आने दो, और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी कभी भी इस तरह का थॉट दिमाग में ना लाना, ठीक है? और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं 20 का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आप चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं? 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे? 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं समय, ठीक है? 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओगे। यहां पर आपके 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है? 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेफ हो गए, 125 आ गए, 125 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आप आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5 गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन में। कोई अगर यहाँ पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं। 124 में से आप 5 नंबर कट लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी, 120 नंबर आते हैं, 120 125 काफी अच्छा स्कोर, 120 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125 120 ये मान रहा हूं क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं 100 200 500 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ है वो सबके बेस पे पड़ेगी। तो ठीक है जी, जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120 125 इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी दोगुना के अंदर आ जाओगे, 115 भी आ रहे हैं तो भी दोगुना के अंदर आ जाओगे, 1,08,000 बच्चों के अंदर। फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो दोगुना के अंदर की बात की कट ऑफ आएगी, तो दोगुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि 70 भी सही हो रहा है, कट पीट के लास्ट में इतने बच रहे हैं तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। एससी एसटी ओबीसी इन ईडब्ल्यूएस इन वर्ग की थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। ये तो 3 बच्चों की देखिएगा, थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहाँ पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर इनकी कट थोड़ी कम जाती है, मान लो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि मेध आरक्षण है, लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग में वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस वर्ग वाले से भी आगे नंबर लेके आते हैं, तो चलो वो ठीक है। यहाँ हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और 85 प्रश्न, और उसमें से भी इनके 20-15 गलत हो जाए, नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो, कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो आप 85 को अगर 1.66 से गुणा करोगे तो 141 नंबर होता है। 141 में से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बच बचा के 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 1.66 116 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास कुछ नंबर आ जाएंगे, 105 10 15। इनमें से अगर 15 क्वेश्चन कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है, गुरुजी मैथ से तो मुझे थोड़ा बहुत वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छा अटेम्प्ट किए तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, इसको और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि यहाँ पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 105 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130 140 150 तक भी आ जाएंगे, तो वो बच्चों की संख्या केवल